मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, कैसे हैं आप सब लोग। आशा है सब लोग अच्छे होंगे गाइस। जैसे कि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि हम लोग नए चैप्टर के साथ आएंगे गाइस। आज बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है गाइस। वीडियो का एंड तक जरूर देखिएगा और आगे बढ़ने से पहले यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन होगा उसको जरूर दबाइएगा ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल जाए। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के चैप्टर की। चैप्टर का नाम देख लेते हैं। जरा रीडिंग वाली मैडम जरा लगाओ, चैप्टर कौन सा है देखिएगा। आज के चैप्टर का नाम है फीलिंग्स। बहुत ही मस्त टॉपिक है गाइस, ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल एंड तक देखिएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। फीलिंग्स का मतलब होता है भावनाएं। देखिएगा इंग्लिश में भी फीलिंग्स होती हैं, आपको बिल्कुल अच्छी तरह समझाऊंगा, ध्यान दीजिएगा। अब फीलिंग्स कैसे कहते हैं, एक तरह से भावनाएं होती हैं गाइस, ध्यान दीजिएगा। यदि किसी व्यक्ति के अंदर फीलिंग्स नहीं होती है तो वो कोमा में माना जाता है। फीलिंग्स के कारण तो है ये, हम एक दूसरे का अगर रिश्ते निभाते हैं, कोई भी बात करते हैं, वो फीलिंग्स के कारण होती है। अब कोई भाई है, कोई सिस्टर है, कोई चाचा है, कोई ताऊ है, ये क्या, ये फीलिंग्स के कारण है। तभी तो बोलते हैं ये मेरा चाचा है, ये मेरा ताऊ है, ये मेरा भाई है, ये मेरा फलाना है, ये मेरा ये है, ये फीलिंग्स के कारण है। अब फीलिंग्स की बात करते हैं तो उसमें सबसे बड़ा टॉपिक है हमारा वांट टू। अब देखिएगा वांट टू क्या होता है, एक तरह से डिजायर और इच्छा होती है। अब कुछ लोग कहते हैं चाहना या चाहता भी होता है, तो मैं आपको बताता हूं कि पहले इच्छा होती है, बाद में वो चाहना होता है। अब देखिएगा इच्छा जो है वो अकॉर्डिंग टू वेदर या मौसम के अनुसार बदलती रहती है, कंडीशन के अकॉर्डिंग। अब देखो बहुत ज्यादा गर्मी है आजकल, तो आपकी इच्छा होती है कोल्ड ड्रिंक पीने की, इच्छा हो जाती है। यदि अगर गर्मी की जगह सर्दी हो जाए तो आपकी इच्छा होगी कॉफी पीने की या चाय पीने की। तो आज हम इच्छा की बात करने वाले हैं। इसका एक बार फॉर्मूला देख लेते हैं, फॉर्मूला कैसे बनना है। देखिए गाइस, इसमें हम डू और डज को साथ लेके चलेंगे। डू और डज एक तरह से प्रेजेंट के होते हैं और ध्यान दीजिएगा डू और डज अगर वांट टू के साथ अगर जुड़कर चलता है तो उसकी पहचान बनती है चाहता है, चाहते हैं, चाहती है। इच्छा है, चाहता तो बिल्कुल बनेगा। जैसे आप देखिएगा, पहले हम आंसर की बात करते हैं। अब मैंने कहा मैं ये काम करना चाहता हूं, आई, उसके बाद वांट टू लगा दिया, उसके बाद यहाँ पर काम जो हमारा भी होगा, एक्शन वर्ब होती है जो हमारी वो लग जाती है। अभी मैंने कहा मेरी इच्छा है, कुछ काम, ये काम करना चाहता हूं। अब आपको मैंने बताया था कि इच्छा अकॉर्डिंग टू वेदर बदलती है। अभी देखो गर्मी हो रही है, मेरी इच्छा चाय पीने की नहीं है लेकिन कोल्ड ड्रिंक पीने की बन रही है, तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ आई वॉन्ट टू टेक कोल्ड ड्रिंक। अब मैंने कहा मेरी नहाने की इच्छा है या मैं नहाना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू टेक शावर या टेक बाथ भी कह सकते हैं। आपकी इच्छा जो भी है, यानी आप जो चाहते हैं, मैं ये काम करना चाहता हूँ। कुछ लोग कहते हैं सर मैं इंग्लिश सीखना चाहता हूँ, तो अब यहाँ पे बोलेंगे आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश। बिल्कुल आसान है, बस आपको फॉर्मूला पता है तो आप वाक्य बनते चले जाएंगे। मेरी इच्छा यानी मैं चाहता हूँ गर्मा गर्म जलेबी खाना। गर्मा गर्म जलेबी को बोलते हैं, गर्मा गर्म होती है पाइपिंग हॉट, और जलेबी को अंग्रेजी में कहते हैं फनल केक। तो आप कह सकते हैं यहाँ पर आई वॉन्ट टू टेक पाइपिंग हॉट फनल केक। नहीं, मेरी इच्छा तो है या मैं चाहता हूँ समोसे खाना, यानी मैं समोसे खाना चाहता हूँ, तो आई वॉन्ट टू टेक, अब समोसे को कहते हैं रिसॉल्व, तो बना दीजिए वाक्य अपने बन जाएगा। मैं विदेश जाना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू गो अब्रॉड। बिल्कुल आसान है, बिल्कुल। अब यहां मैंने कहा ना आई की जगह अगर बोलो यहाँ पे दे, तब भी आप वॉन्ट टू लगाएंगे, वी तब भी आप वॉन्ट टू लगाएंगे। दे का एक वाक्य बना के देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर। वे खेलना चाहते हैं, दे वॉन्ट टू प्ले। वे आराम करना चाहते हैं, दे वॉन्ट टू टेक रेस्ट। बिल्कुल आसान है, बस फॉर्मूला बदलना चाहिए। हम टीवी देखना चाहते हैं, वी वॉन्ट टू वॉच टीवी। बिल्कुल आसान है। एक क्वेश्चन बना के देखते हैं, क्वेश्चन कैसे बन सकता है इसका। क्वेश्चन में आपने करना क्या है, पहले आपने सबसे पहले डू रखना है, उसके बाद वॉन्ट टू लगा, सॉरी डू लगाना है, उसके बाद आपने यहाँ पर यू, दे, वी लगाना है या आई लगाना है, उसके बाद यहाँ पर आपने वॉन्ट टू लगाना है और उसके बाद एक्शन वर्ब लगा देनी है। एक वाक्य बोलता हूं मैं, क्या आप गरीबों की सहायता करना चाहते हैं, तो आपका वाक्य बन जाएगा डू यू वांट टू हेल्प द पुअर। बिल्कुल आसान है, बिल्कुल, बशर्ते आपको पता होना चाहिए वाक्य कैसे बनना है यहाँ पर। क्या आप झगड़ा सुलझाना चाहते हैं, देखो झगड़ा सुलझाना होता है क्लियर द एयर। बिल्कुल आसान है, डू यू वांट टू क्लियर द एयर। बिल्कुल आसान है, आप बस वाक्य देखते रहिए, फॉर्मूला आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है, उसके अकॉर्डिंग आप वाक्य बनाते चलिएगा। मैं अपना नाम कमाना चाहता हूँ, नाम कमाना होता है गाइस मेक समबडीज नेम, या मेक अपना नाम कमाना तो माई लगा सकते हैं। आपने कहा मैं अपना नाम कमाना चाहता हूं, आई वांट टू मेक माई नेम। बिल्कुल। और दोस्तों आजकल बहुत गर्मी होने लगी है, मैं इस गर्मी से छुटकारा पाना चाहता हूं, तो यहाँ पे बोलूंगा छुटकारा पाने के लिए एक वर्ड है अलग से, तो आप यहाँ पे बोलेंगे आई वॉन्ट टू बीट द हीट। बिल्कुल अच्छा वर्ड है, छुटकारा पाने वाली एक ग्रामर और आने वाली है, उसको बताऊंगा, लेकिन एक अलग से वर्ड अगर आपके पास है तो उसका आप इसको यूज कर सकते हैं। आई वॉन्ट टू बीट द हीट, मैं गर्मी से छुटकारा पाना चाहता हूँ। बिल्कुल। अब देखिएगा, एक होता है कॉल समबडी ब्लफ और एक होता है स्पिल द बीन्स। इन दोनों में अंतर देखिएगा। कॉल समबडी ब्लफ का मतलब होता है किसी के राज खोलना, और स्पिल द बीन्स होता है किसी के राज खोलना लेकिन अनजाने में, मतलब कि आप जानबूझ के नहीं खोलना चाह रहे, अनजाने में राज खोलना होता है स्पिल द बीन्स। और वैसे किसी का राज खोलना होता है कॉल समबडीज ब्लफ,
कोल्ड समबडीज ब्लड। समबडी में यहाँ पे किसी का नाम भी आ सकता है या किसी को आप यहाँ पे बीच में लाकर आप वाक्य बना सकते हैं। नाम ही आएगा जाता है, या आपने बोला मैं उनके राज खोलना नहीं चाहता हूं, तो आप यहाँ पे बोल सकते हैं नेगेटिव में आई डोंट वांट टू कॉल देयर ब्लफ्स। बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आपने ऐसे वाक्य बनाएगा, देखिएगा आई डोंट वांट टू कॉल देयर ब्लफ्स। और या फिर आप सिंपल बोलो कि भाई मैं राज खोलना नहीं चाहता, आई डोंट वांट टू स्पिल द बीन्स। लेकिन अगर आपको यहाँ पे कॉल समबडी ब्लफ लगाना है तो यहाँ पे समबडी की जगह किसी का नाम लगाना हो। बात करते हैं इसका दूसरा रूप। देखिएगा अमेरिका में इसको स्लैंग के रूप में भी यूज करते हैं। जहां वांटू की बात करते हैं, जो वांटू है हमारा, अमेरिका में इसको वांटू को वाना बोलते हैं। बहुत अच्छा वर्ड है। स्पीकिंग में बोलता है गाइस, राइटिंग में बिल्कुल नहीं आएगा, स्पीकिंग में आएगा। जितने भी स्लैंग्स वर्ड्स होते हैं वो सारे के सारे आपको स्पीकिंग में ही काम आने वाले हैं, राइटिंग में नहीं आते हैं। तो वाना लगाना है, जहां वांट टू उसको वाना लगा के वाक्य बन जाएगा, देखिएगा। और जो डू यू है उसको जो शॉर्ट में जो एक तरह से स्पीडली जो बोलते हैं, डू यू को ड्यू बोल लेते हैं। अब ड्यू उसके बाद वाना लगाया, उसके बाद यहाँ पे एक्शन वर्ब लगा दीजिएगा। चलो एक वाक्य बना के दिखाता हूं मैं आपको। क्या आप पढ़ना चाहते हो? डू यू वांट टू स्टडी। क्या आप घर जाना चाहते हो? डू यू वांट टू गो होम। बिल्कुल आसान है। क्या आप आराम करना चाहते हो? डू यू वांट टू हैव रेस्ट या टेक रेस्ट। क्या आप नहाना चाहते हो? डू यू वांट टू टेक शावर। बिल्कुल आसान है। देखो कितना अच्छा बन रहा है। डू यू वांट। वो एक गाना भी आया था, याद होगा, पार्टनर मूवी का। उसमें गाने के जो बोल थे वो थे डू यू वांट पार्टनर। देखिएगा, तो वो वाना था, वो वांट टू ही था वहां पर। तो ध्यान दीजिएगा, वाना बहुत बोलता है। और मैं तो कहता हूँ स्पीकिंग में आप लोग वाना का इस्तेमाल कीजिएगा। डू यू वांट टॉक टू मी। क्या आप मुझसे बात करना चाहते हैं? आई वांट टॉक टू यू। मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। मैं आपसे बात नहीं करना चाहता हूँ। आई डोंट वांट टॉक टू यू। मैं वहां जाना नहीं चाहता। आई डोंट वांट गो देयर। बिल्कुल सही है। मैं नौकरी नहीं करना चाहता। आई डोंट वांट डू द जॉब। क्या आप पैसा कमाना चाहते हैं? डू यू वांट अर्न मनी। बिल्कुल आसान है। आपको वाक्य पता है और फॉर्मूला पता है, वाक्य बनते चले जाएंगे। मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं। I want to ask you something। बिल्कुल आसान है, बिल्कुल। want to को अगर वाना बोलेंगे तो बड़ा अच्छा सा लगता है और स्पीडली बोलता है, और आपकी जो इंग्लिश की जो फ्लुएंसी है वो और ज्यादा अच्छी होती है, तो आप वाना बोल सकते हैं। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट। अब हम बात करते हैं डज को लेकर। देखिएगा बिल्कुल सेम फॉर्मूला यही रहेगा, बस आपको बस फॉर्मूला में ध्यान दीजिएगा। पहले आपने लगाना है डज, उसके बाद लगाना है आपने या तो ही लगा सकते हैं, जो ही की बात है, शी की बात है, कोई नाम आता है या किसी रिलेशन की बात है। उसके बाद लगेगा वांट टू, और उसके बाद लगेगा काम जो आपका होता है एक्शन वर्ब, जिसे मैंने बोला। तो एक्शन वर्ब आएगी और उसके बाद आपका क्वेश्चन बन जाएगा। जैसे मैंने बोला क्या वह घर जाना चाहती है, तो वह लड़की है यहाँ पर, तो शी से बात करेंगे लगा कर। देखिएगा डज शी वांट टू गो होम। बिल्कुल सही है। क्या वह आराम करना चाहती है? डज शी वांट टू टेक रेस्ट। बिल्कुल आसान है। फॉर्मूला आपको पता लगा। देखो एक दो वाक्य और बनाते हैं तो आपको पता लग जाएगा। रिलेशन में बना के देखते हैं आज। अब तक रिलेशन में वाक्य नहीं बनाए हैं तो बनाते हैं। क्या आपका भाई पढ़ना चाहता है? डज योर ब्रदर। बिल्कुल आसान है। और उसके बाद वांट टू लगाइए, वांट टू स्टडी। क्या आपका भाई पढ़ना चाहता है? क्या आपके पापा नौकरी करना चाहते हैं? डज योर फादर वांट टू डू द जॉब। देखिएगा बिल्कुल आसान है। अब इसमें जो प्रॉब्लम आएगी, थोड़ा सा हल्की सी प्रॉब्लम आएगी। प्रॉब्लम उनको आएगी जिनको फॉर्मूला नहीं पता होगा, और जिनको फॉर्मूला पता लग जाता है उनको प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो देखिएगा आंसर में इसका फॉर्मूला बनता है। पहले आपने लगाना है ही शी नेम रिलेशन, जो आपको जिसके बारे में बात करनी है। उसके बाद आपने यहाँ पर एस लगाकर बात करनी है। एस यस लगता है, आपको पता होगा। तो वांट में एस लगेगा, वांट्स बन जाएगा। उसके बाद टू लगाना है और उसके बाद एक्शन वर्ब लगा देनी है। चलिए मैं एक आंसर मतलब एक एग्जांपल देखते हैं बना के। देखिएगा वह घर जाना चाहता है, तो ही wants to go home। बिल्कुल आसान, देखो बन गया। यानी कुछ भी नहीं है गाइस, बिल्कुल बशर्ते आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। बस अगर आपको लग रहा है कि मैं बोल नहीं पा रहा, रुक रुक के अंग्रेजी बोलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप दूसरे से अपने आप को कंपेयर मत कीजिए कभी भी, क्योंकि कंपेयर करोगे तो आप अपने आप को नीचा ही पाओगे। कंपेयर मत कीजिए, बस अपने आप बोलते चलिए बस आप। अब देखिएगा मैंने कहा मेरे पापा नौकरी करना चाहते हैं, तो माय फादर, उसके बाद वांट्स टू लगाइए और उसके बाद डू द जॉब। बिल्कुल सही है। और अगर यहाँ पर नेगेटिव बनाना चाहते हैं, देखिए नेगेटिव में क्या करना है आपने, ही शी नेम रिलेशन आएगा और साथ में आपने यहाँ पे लगाना है डज नॉट, और उसके बाद लगाना है वांट टू, और उसके बाद एक्शन वर्ब। तो बना लेते हैं। मेरे पापा नौकरी नहीं करना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ माय फादर डज नॉट वांट टू डू द जॉब। एक पॉजिटिव आंसर हो देखते हैं, मेरे मन में एक वर्ड आ रहा है। अच्छा, मेक फास्ट मनी। बिल्कुल तेजी से पैसा कमाना। वह तेजी से पैसा कमाना चाहती है। इसका वाक्य आप मुझे बनाकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। एक और है अपनी गलती दूसरों पर डाल देना, उसे कहते हैं
पास द बक। अब इसका एग्जाम्पल भी आप, मतलब मैं सिर्फ हिंदी बोलूंगा, इसका आप मुझे बना के दिखाएंगे। वह अपनी गलती दूसरों पर डालना चाहता है। काम टालना गाइस होता है पुट ऑफ द वर्क। अब मैंने कहा वह काम टालना चाहती है, तो सी वॉन्ट्स टू पुट ऑफ द वर्क। बिल्कुल आसान है। वह गर्मी से छुटकारा पाना चाहती है, सी वॉन्ट्स टू, गर्मी से छुटकारा क्या होता है, बीट द हीट, तो सी वॉन्ट्स टू बीट द हीट। अब बात करते हैं अमेरिकन स्टाइल की। देखिएगा अमेरिका के अंदर क्या होता है, वॉन्ट्स टू को भी वाना ही बोलते हैं। मैंने आपको पहले कहा था कि लिखने में नहीं आता, सिर्फ बोलने में आएगा। जब बात बोलने की आती है, स्पीकिंग की आती है, तो वहां पे आपको स्पीकिंग की तरह ही बोलना है। तो आप यहाँ पे अगर मैंने बोला कि क्या वह घर जाना चाहती है, तो वो सिंपल ऐसे ही बोलते हैं, डज सी वाना गो होम। देखिएगा वॉन्ट टू को वाना लगाया, और बोलने में वो आंसर में भी वाना लगाते हैं, सी वाना गो होम, सी डजंट वाना गो होम। देखिएगा बिल्कुल। क्या आपके पापा नौकरी करना चाहते हैं, डज योर फादर वाना डू द जॉब, माई फादर वाना डू द जॉब, या माई फादर डजंट वाना डू द जॉब। बिल्कुल आसान है। मैं ये कहता हूँ स्लैंग की बात करते हैं तो अमेरिका में सबसे ज्यादा स्लैंग यूज होता है, और आप भी अपनी लैंग्वेज में स्लैंग यूज कीजिए ताकि आपकी इंग्लिश जो और भी अच्छी बने। अब बात करते हैं पास्ट को लेकर। अब देखिए पास्ट में क्या होगा, आपने डिड का इस्तेमाल करना होगा, और डिड की पहचान मैंने आपको पहले कहा था कि आई ए होता है, और था, थे, थी भी लगा लेते हैं। तो डिड प्लस वांट टू लगाते हैं तो इसकी पहचान जो बनती है, चाहता था, चाहते थे, चाहती थी। चलिए ऐसे आपको समझ नहीं आएगा, एक काम करते हैं, एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। पहले देखते हैं फॉर्मूला। देखिएगा फॉर्मूले में आपने क्या करना है, क्वेश्चन में आपने पहले डिड लगाना है, उसके बाद लगाना आपने देखिएगा डिड एक ऐसा वर्ड है जिसमें आपने आई, यू, दे, वी, ही, शी, नेम, रिलेशन सारे के सारे आते हैं डिड के साथ। तो आपने पहले डिड लगाया। चलो मैं यू के साथ एक एग्जांपल बना के दिखाता हूं ताकि आपको समझ आ जाएगा। डिड, फिर आपने लगाया यू, फिर आपने लगाया यहाँ पर वांट टू, और उसके बाद आपने लगाया यहाँ पर एक्शन वर्ब। तो यहाँ पर ये वाक्य जो बन जाता है, क्या आप ये काम करना चाहते थे, तो बनाते हैं एक एग्जाम्पल। क्या आप अंग्रेजी सीखना चाहते थे, तो डिड यू वांट टू स्टडी। बिल्कुल सही है। क्या आप विदेश जाना चाहते थे, डिड यू वांट टू गो अब्रॉड। ओवरसीज भी कह लेते हैं, आउटलैंडिश भी कह लेते हैं कई लोग। तो एक और बनाते हैं, क्या आप फिल्म देखना चाहते थे, डिड यू वांट टू वॉच मूवी। अब इसका एक आंसर की बात करते हैं। जब आंसर देखिएगा, यहां देखिएगा मैंने आपको पहले बताया था कि जब डिड की बात करते हैं, पास्ट की बात करते हैं, आंसर में आपने सेकंड फॉर्म लगानी होती है। तो यहां पे फीलिंग्स की बात हो रही है, फीलिंग के साथ ही चेंजिंग होने वाले हैं। देखिएगा आई लगाना है, और उसके बाद वांट की सेकंड फॉर्म यहाँ पे वांटेड लगानी है, और साथ में टू लगा के आपका वाक्य बन जाएगा, आई वांटेड टू, और वो एक्शन वर्ब जो हमारी है वो लग जाएगी। एग्जाम्पल देखते हैं। मैं आपसे कुछ पूछना चाहता था, आई वांटेड टू आस्क यू समथिंग। बिल्कुल सही है। मैं विदेश जाना चाहता था, आई वॉन्टेड टू गो अब्रॉड। मैं नौकरी करना चाहता था, आई वॉन्टेड टू डू द जॉब। वे पढ़ना चाहते थे, दे वॉन्टेड टू स्टडी। हम टीवी देखना चाहते थे, वी वॉन्टेड टू वॉच टीवी। और जब नेगेटिव बात करेंगे तो बिल्कुल सिंपल है, आपने पहले लगाना है आई, यू, दे, वी, ही और शी, जो भी लगा सकते हैं। उसके बाद लगाना है डिड नॉट, उसके बाद लगाना है वांट टू, और उसके बाद एक्शन वर्ब। तो बन गया वाक्य। देखिएगा मैंने कहा मैं आपसे बात ही नहीं करना चाहता था, आई डिड नॉट वॉन्ट टू टॉक टू यू। बिल्कुल सिंपल है। मैं नौकरी नहीं करना चाहता था, I did not want to do the job। बिल्कुल सही है। और एक बात और, जहां जहां want to आपको दिखाई दे, आप वहां बोलने में वाना लगा सकते हैं। यहां अगर चाहें तो जैसे आप एक एक वाक्य देख लेते हैं कैसे कैसे बनते हैं। मैंने बोला did you wanna do the job, I wanted to do the job, या I did not wanna do the job। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको जो मैंने समझाया आपको समझ में आया होगा, और कुछ मैंने आपको कुछ वाक्य भी दिए हैं। आप कमेंट बॉक्स में जरूर मुझे बताइएगा कि इनकी इंग्लिश कैसे बनती है, ताकि मुझे पता लगे कि वाकई में आप लोग सीख रहे हैं। और अंत में एक ही आप लोगों से मेरी गुजारिश रहेगी कि आप लोग प्लीज घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। गाइस कोविड-19 चला हुआ है, जितना अपने आप को बचा सकते हैं उतना बचा लीजिएगा। बस एक ही इसका सोल्यूशन है, वो है घर पे रहना है, घर पे रहना है और घर पे रहना है, कहीं नहीं जाना है। सो गाइस